जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। एक छोटी सी गलती करियर खराब कर देती है। अंग्रेजी बोलना सीखिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, सीवान। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे फायर एंड सेफ्टी, योगा टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और BA, MA, BCom और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, रामराज मॉड, नियर हनुमान टी शॉप, सिवान। सामाजिक कार्यकर्ता का जो रूप होता है, जो स्वरूप होता है या उनका जो काम होता है, वो आम आदमी यही समझता है कि भाई समाज में जो कुरीतियां हैं या जो कमी है या कोई जो मजबूरी होता है, उसको हरण करना, उसको दूर करना, उसका सहयोग करना एक समाजसेवी का सबसे बड़ा रोल होता है। हालांकि चुनाव जब आता है तो बहुत सारे ऐसे समाजसेवी सामने आते हैं जिनका सिर्फ रूप ये आता है कि हमको वोट लेना है और जनता के बीच में अपना वोट लेकर के फिर चले जाते हैं। उनका रूप और उनका काम सिर्फ यहीं तक सीमित रहता है। लेकिन सिवान में हालांकि जिस तरीके से नगर परिषद का चुनाव की जो सुगबुगाहट अभी नज़र आ रही है, इसमें सभी ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सिर्फ पोस्टरबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रत्याशी है जो सच में ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है। मैंने अभी एक बात देखा, कई लोगों को मैंने देखा, लेकिन जीवन यादव, चूँकि उनकी माँ इस बार प्रत्याशी हैं और जिस तरीके से जीवन यादव सामाजिक रूप में अपने आप को स्थापित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास लगभग आज महीने दिनों से लोग देख रहे हैं। इतनी ठिठुरते ठंड में भी लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते हैं, कंबल बांध करके अपने आप को स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन एक नई चीज़ आज उन्होंने शुरुआत किया है। इस तरीके से आज एक नई मुहिम इन्होंने छेड़ा है और ये चाहते हैं कि कम से कम जो पूजा और जो पद्धति है उसको सांस्कृतिक रूप से ही अपनाया जाए, न कि अभद्रता और उसके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है उसके रूप में। मैं इनसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो स्वागत यस 24 न्यूज़ पे। जी, आपके चैनल को भी नमस्कार। आप जिस मुहिम को लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ा मुहिम आप लेके छेड़ रहे हैं, इस मुहिम के बारे में जरा बताइए ताकि मेरे दर्शक इसको समझ सके और इससे कुछ जो है कि हासिल कर सके। जी, देखिए हमारा उद्देश्य है कि हम अपने उम्र के नहीं, हमसे छोटे जो यूथ है, हम लोग भी पढ़ के यहाँ तक आए हैं, हम भी शिक्षित हैं, हम चाहते हैं हमारा शहर शिक्षित हो। मेरा मेन उद्देश्य है कि हम शिक्षा के स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना अधिकार जानेंगे, तो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे, उन्हें किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुहिम इस बार चालू की है, ये हमेशा चालू रहेगा। हम ये आग्रह करेंगे और लोगों से कि इस मुहिम में आगे बढ़े और प्रत्याशी ना बने, प्रत्याशी रहे लेकिन शिक्षा को बढ़ावा दे, ज़्यादा से ज़्यादा घूमे और फिरे, बच्चों को समझाए कि ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सरस्वती पूजा, ये दुर्गा पूजा, कोई भी पूजा मनोरंजन का साधन नहीं है, उसका उद्देश्य कुछ और होता है। लेकिन आज के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको गलत व्यू में लिया जा रहा है, जिसका कारण है कि इस पूजे को मनोरंजन का साधन बनाया गया है, शराब पीने का अड्डा बनाया गया है, मतलब शिक्षा को दबाया जा रहा है और मनोरंजन को बढ़ाया जा रहा है। हम इस मुहिम को लेकर निकले कि शिक्षा को बढ़ाएंगे और मनोरंजन को दबाएंगे। जीवन जी, सबसे बड़ा इसमें सवाल उठता है कि शिक्षा के प्रति ही जो है कि ये पूजा होती है, सरस्वती पूजा, शिक्षा की देवी की ही पूजा की जाती है और वही लोग पूजा करते हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षक हो या अध्यापक हो या फिर जो छात्र होते हैं। लेकिन उनको भी बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि आप जो है कि शिक्षित और शिक्षा के तरीके से जो है कि पूजा और पद्धति को अपनाएं। लेकिन जो ये कुप्रथा आ रही है, इस कुप्रथा को लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, कहाँ कमी रह जाती है? कारण है कुछ मतलब शिक्षित लोग नहीं है। काफ़ी अब इस समय शिक्षा के लिए हमारे देश राज्य में या देश में भी काफ़ी मुहिम निकला हुआ है, लेकिन लोग शिक्षा की तरफ ना भाग के घूमने फिरने, गार्जियन लोग भी सब में कमी है। थोड़ा बहुत देखिए बच्चों में कमी होने का कारण है कि उनके गार्जियन में भी कमी है। हम गार्जियन से आग्रह करेंगे अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और उनको समझाएं कि कोई भी चीज़ जैसे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा या कोई भी होली त्यौहार, किसी भी पर्व का भी एक माध्यम होता है। जो पूर्वज ने ये पर्व त्यौहार बनाया उसके पीछे कुछ और उद्देश्य होता है, उसको समझाएं बच्चों को कि इसके उद्देश्य को जानें, ये क्यों होता है। इस उद्देश्य को जानेंगे तभी बच्चे उस काम को करेंगे। अब ये मनोरंजन का साधन बना हुआ है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है। ये सरस्वती पूजा गार्जियन को बताना पड़ेगा, जो अपने क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग हैं वो बताएं कि नहीं, सरस्वती पूजा इसलिए मनाया जाता है कि शिक्षा की देवी है, इस साल में एक बार इस पूजा को करेंगे तो हम देख के जागरूक होंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन इसको मनोरंजन का साधन है, इसके हम इसलिए इस मुहिम को लेकर निकले हुए हैं कि जितना हो सके हम इस बात को रखेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और शिक्षित हो।
आपकी माँ जो है कि इस बार चुनाव में आएंगी, जिला परिषद के जो अभी जो माहौल चल रहा है परिषद के चुनाव का, उस माहौल में आप जिस तरीके से निकले हैं, तो क्या कोई ये नहीं कह सकता है कि आप सिर्फ इसको चुनावी कैंपेनिंग तक ही सीमित रखेंगे? क्या इसको आगे भी बरकरार रखेंगे क्या? ये हमेशा हम आगे से बरकरार रखे हुए थे, पर छोटे स्तर पर करते थे। माँ हमारी प्रत्याशी है नगर परिषद की, जिला परिषद की नहीं, नगर परिषद की। वो अलग मैटर है, मेरा समाज सेवा काम करना अलग मैटर है। हम जब शहर में घूमने लगे तो लोगों के द्वारा हमको सुनने को मिला कि ना रोड है, ना नाला है, ना व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, नगर पालिका एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसीलिए हमने ये नीतीश कुमार जी के सरकार में एक नया मैटर आया कि भाई अब चेयरमैन डायरेक्ट चुने जाएंगे। तो हमने माँ से पूछा कि माँ आप चुनाव लड़िए और जनता की सेवा करने का इच्छा है तो आप जनता की सेवा कीजिए, हम समाज सेवा करेंगे, आप जनता की सेवा करेंगे। अब मेरी माँ शिक्षिका से रिटायर्ड है, इसलिए हम शिक्षित हैं, और शिक्षित है इसीलिए इस मुहिम को लेकर निकले हैं। हमें लगता है कि इस मुहिम को हम जो लेकर निकले हैं इसको लोग आगे और बढ़ाएंगे। काफ़ी लोग शिक्षित हैं, उस सब लोग इस मुहिम में शामिल हैं, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो इस मुहिम में। इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण बात कहा कि आपकी माँ शिक्षिका रह चुकी हैं और उन्होंने ही आपको जो कि प्रेरणा दिया है कि शिक्षा को शुद्ध करने की जिस तरीके से जो अभी चल रहा है उस मुहिम को लेकर के आप चलिए। मेरा सवाल ये था कि इसको आगे तक आप बरकरार रखेंगे क्या? हमेशा इस जब तक हम रहेंगे समाज सेवा में, जब तक हम सक्षम हैं, घूमते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे कि आप शिक्षा की तरफ बढ़िए। सबसे मेन उद्देश्य है मेरा, शिक्षा बढ़ेगी तो आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, हक को जानेंगे। जिस दिन जान गए उस दिन किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपना हक स्वयं ले लेंगे। मैं जीवन यादव से इनसे विकास पे बात करूंगा, लेकिन किसी और अगले एडिशन पे। लेकिन जिस तरीके से आज जिस मुहिम को लेकर चल रही है, बड़ा पवित्र मुहिम है, और जिस तरीके से हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति रही है उसमें सही बात है कि लोग जो हमारे यहाँ की पूजा पद्धति जो बनाई गई थी, हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है, इसको बहुत कुछ सोच करके बनाया होगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के कारण हमारे इस पूजा पद्धति पर कोई उंगली उठा देता है। जाहिर है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस मुहिम को लेकर चले हुए हैं जीवन जी, इस मुहिम में और सफलता मिलेगी उस वक्त तक जब तक कि हमारे युवा इसके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।